सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है अजय सिंह को। ये आपका आंसर हो जाएगा। उन्हें एक बार फिर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजनाथ सिंह ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए हाल के दूसरे संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये किया गया है बेंगलुरु शहर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. सुब्रमण्यम को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल NSC की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। स्थापना 4 मार्च 1965 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष S.N. सुब्रमण्यम है। हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हैं FICCI। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं K सिवन। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं R माधवन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो यहाँ पर रखा है 4% पर। सी आपका आंसर हो जाएगा। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% ही रखा गया है। वहीं रिजर्व रेपो रेट को भी 3.35% पर ही रखा गया है। साथ ही MSF और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह ही 4.25% है। और RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान जताया है। RBI भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर शशिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है। अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है और इस रॉकेट का निर्माण ब्लूस्टेप ने किया है जो मैनी अमेरिका में स्थित एक एयरोस्पेस कंपनी है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। विश्व में पहली बार नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूर देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। आरबीआई ट्विटर पर मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने भिखारी मुक्ति योजना को शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है और इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के हरियाणा और पंजाब हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और जानकारी के साथ। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अन्य राज्यों की योजना गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। इंद्र रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू की है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? L&T कंपनी को दिया हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और 4 लेन का यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए 3,166 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। यह पुल असम को मेघालय से जोड़ेगा। इस पुल के बनने से धुबरी और फुलवारी के बीच सड़क मार्ग से दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। L&T बोर्ड लार्सन एंड टूब्रो इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई भारत में है। अध्यक्ष AM नायक हैं। चलते हैं फ्रेंड्स और जानकारी के साथ। MD एंड CEO SN सुब्रमण्यम अमित चड्ढा 1 अप्रैल 2021 को नियुक्त होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? IIT कानपुर ने ये बनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 शो में IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो के मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया और यह हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। यह मानव रहित ड्रोन बाढ़, तूफान व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों की जानकारी दे सकता है और उन तक भोजन, दवाएं व अन्य जरूरी सामान पहुंचा सकता है। ये 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चट्टान, पेड़ या पहाड़ इसका रास्ता नहीं रोक सकते क्योंकि सेंसर की मदद से ये रास्ता बदलने में माहिर है और पहले से फीड प्रोग्राम के आधार पर मंजिल तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विक्रम सिंह बेदी यहाँ पर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी डिवाइस के डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है और क्लाउड स्टोरेज पर हम अपने डिजिटल डेटा को स्टोर कर उसका बैकअप बना सकते हैं और हम अपने डेटा जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फ़ोन नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर हम किसी भी समय अपने
डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ड्राइव गूगल, ड्रॉप बॉक्स आइस ड्राइव और सैनिक, आई क्लाउड, मेडी फायर। गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंह बेदी को अपने भारतीय कारोबार का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। सीईओ सुंदर पिचाई है। सीएफओ रूथ पोरट है। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। अन्य कंपनी के एमडी यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी हैं संजीव कुमार चड्डा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एमडी हैं विद्या रतन शर्मा। चलते हैं एयरटेल के एमडी हैं यहाँ पर गोपाल मित्तल। भारत डायनामिक लिमिटेड बीडीएल के एमडी हैं कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के एमडी हैं तरुण चुग। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? WTO ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 बेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। महासचिव हैं जोराब पोलो लिकासवली। यूएन यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच ही आयोजित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का यह 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफ़ी अहम माना जा रहा है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था। सूर्यकिरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। सहयोग काइजन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। SLINEX 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जो डेमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? अमेरिका के। 22 वर्षीय जो डेमियो अमेरिका के रहने वाले हैं। एक कार दुर्घटना में जो डेमियो का 80% शरीर जल गया था, जिस कारण उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और दोनों हाथ गंवा चुके थे, और अब यह विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है और यह ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? ये इस कंपनी का नाम है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
ये आपका आंसर हो जाएगा। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक धीरूभाई अंबानी है। चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहला राज्य बना है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, ये सभी उत्तर प्रदेश राज्य में योजना शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सरकार ने कब तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2023 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? ये लंका पर ये उद्घाटन हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति, आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये सभी राजस्थान राज्य में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? चंडीगढ़ में शुरू किया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है? उत्तराखंड में ये घोषणा की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए HOPE पोर्टल, भारत का पहला लाइक इन पार्क, ये सभी उत्तराखंड राज्य में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज यहाँ पर पहली महिला पायलट बनी है जिनकी उम्र सबसे कम है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16.43 लाख किसानों के कृषि ऋण को माफ़ करने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु बन गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यस मैन द यूनाइटेड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? पवन सिंह लाल ने ये पुस्तक लिखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? श्रीलंका ने ये दिवस मनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काईलर कहाँ खुली है? ये दुबई में खुली है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? केरल ने ऐसा बैंक खोलने की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने, जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कोरोना में और कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला देश का नाम है नॉर्वे। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 6 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। 6 फरवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 6 फरवरी को पुर्तगाल और स्पेन के बीच 1715 में युद्ध समाप्त हुआ। हॉलैंड और ब्रिटेन के बीच 1716 में गठबंधन का नवीनीकरण हुआ। 1778 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। फ्रांस ने अमेरिका को 1778 में मान्यता प्रदान की। मैसाचुसेट्स 1788 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को मानने वाला छठा राज्य बना। सिंगापुर की खोज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफेल्स ने 1819 में की। ओटो
1833 में आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने। अमेरिका स्पेन के बीच 1899 में लड़ाई समाप्त हुई। अमेरिका के एरिजोना 1911 में पहला वृद्धाश्रम खोला गया। 30 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को 1918 में ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला। कार्डिनल एसिले रेट्टी 1922 में पोप चुने गए। लीबिया के बेनगाजी शहर पर ब्रिटिश सेना ने 1941 में कब्जा किया। ब्रिटेन नरेश जॉर्ज छठवें के निधन के बाद यानी सन 1952 में 26 साल की एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी की गद्दी संभाली। 1959 में भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त किया गया। वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी। 1985 में ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हेडली चेज का स्विट्जरलैंड में निधन हुआ। जस्टिस मैरी गार्डन 1987 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी। पाकिस्तान में सन 1994 से सार्वजनिक फांसी का प्रतिबंध लागू हुआ। देश का पहला पेसमेकर बैंक 1999 में कोलकाता में स्थापित हुआ। विदेश मंत्री टार्जा हेलोनेन 2000 में फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई। 6 फरवरी 2002 के दिन भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान के जासूसी विमान को मार गिराया। आज ही के दिन रूस ने संयुक्त राष्ट्र के बिना अनुमति लिए इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई किए जाने पर 6 फरवरी 2003 के दिन अमेरिका को चेतावनी दी थी। अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 6 फरवरी साल 2008 को भयंकर तूफान आया जिससे भारी तबाही हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 फरवरी साल 2008 को आइसलैंड के राष्ट्रपति रेग्रा ग्रिम्सन से बातचीत की। 6 फरवरी 2008 को ही देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उद्योगपति MP जिंदल को उद्योग रत्न से नवाजा गया। 6 फरवरी साल 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। 6 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 6 फरवरी को 1890 में भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ। 1891 में उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी डच एंटन हरमान फोकर का जन्म हुआ। 1915 में प्रसिद्ध कवि और गीतकार प्रदीप का जन्म हुआ। 1983 में भारतीय क्रिकेटर S श्रीसंत का जन्म हुआ। 6 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 6 फरवरी 1793 में प्रसिद्ध इतालवी नाटककार कार्लो गोल्डोनी का निधन हुआ। 1900 में सांख्यिकी विज्ञ अंग्रेज अधिकारी विलियम विल्सन हंटर का निधन हुआ। 1931 में आज के दिन स्वतंत्र भारत देश के पहले पंत प्रधान जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और नेता मोतीलाल नेहरू का लखनऊ में निधन हुआ। 1948 में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक नायक यदुनाथ सिंह का निधन हुआ। 1965 में स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का निधन हुआ। 1976 में भारतीय लेखक और फिल्म निर्देशक ऋषित्विक घटक का निधन हुआ। 1983 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आत्माराम का निधन हुआ। 1993 में टेनिस के जाने माने खिलाड़ी आर्थर एस का निधन हुआ। 2001 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता VN गाडगिल का निधन हुआ। 2006 में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का निधन हुआ। 6 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 6 फरवरी के दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं। आज के दिन को वन अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।